अरे बच्चों, तो मैं आ चुका हूँ आपके साथ एनसीईआरटी क्वेश्चंस को लेकर। इस वीडियो को 480 पिक्सल पे चलाएं और इसे हॉरिजॉन्टल मोशन में चलाएं ताकि आपका फुल स्क्रीन इसमें कवर करे। आपको जो नोट्स है वो नीट एंड क्लीन दिखे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हर चीज़ को बारीकी से देख के अपने नोट्स में लिखें ताकि आने वाले पेपर्स में आप भी 100 आउट ऑफ 100 के लिए फाइट कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक बार मैग्नेट रखी हुई है। जैसे बार मैग्नेट क्या होती है सर, अगर बार मैग्नेट नहीं पता तो देख लेते हैं। सो स्टूडेंट, देखिए आपके पास सो मैनी मैग्नेट्स हैं, इनमें से एक शेप को कहा गया है। तो बच्चों ये बहुत सारी मैग्नेट्स हैं आपके पास। देखिए सिल्वर कलर की भी है, यहाँ पर देखा जा रहा है। सिल्वर भी एक, सर्कल वाली मैग्नेट भी, क्यूबिक मैग्नेट भी एक सर्कल का पार्ट है, क्यूबिक का पार्ट है। अब सर इतनी सारी मैग्नेट्स होती है, मैग्नेट्स है बच्चों, ये भी मैग्नेट है, ये मैग्नेट, अलग अलग टाइप्स की मैग्नेट है। आपको कुछ प्राइस वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं नीचे। साथ के साथ देखिए ये हॉर्स शू मैग्नेट है। क्यों सर, ये यू शेप की होती है। हमारी मैग्नेट ये है जो क्वेश्चन की बनी है, बार मैग्नेट। मीन्स सर ऐसी मैग्नेट को, जैसे ये दिखाई दे रहा है ना सर्कल वाली, इस मैग्नेट की शेप को आप कहते हैं बार मैग्नेट। इज इट क्लियर? ये बार मैग्नेट है। क्या है ये? बार मैग्नेट। तो अब कह रहा है क्वेश्चन, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनाइए। देखिए जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है, आपको मैं दिखा दूँ तो यहाँ पर हमने बनाया हुआ है, एक तरफ नॉर्थ पोल है और एक तरफ आपका साउथ पोल रख दिया है, बीच में उसका नाम लिख दिया है। कोशिश कीजिए इसे जो भी है ना नीचे लिखें आप, ठीक है। जो प्रैक्टिकल है, जो भी डायग्राम का नेम होता है, इसमें यहाँ ऐसे सर्कल करके ज़रूर लिखें, जैसे इसने लिखा ऐसे सर्कल करके वीक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और यहाँ सर्कल करके ज़रूर लिखे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपसे आता है क्वेश्चन बार मैग्नेट्स की मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स लिखिए और इनको एक नाम और लिखे, जो ये सर्कल वाली है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये पूरा लिखें, इसने पूरा नहीं लिखा है बच्चे ने। तो आई होप आप लोग क्लियर हैं। तो ऐसी मिस्टेक्स ना करें, ये आपका लेबल डायग्राम होगा जिस पे आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट फील्ड ऑफ फोर्स। मतलब एक मैग्नेट, जैसे कि आपको मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाया गया होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? वह रीजन, दिस इज द रीजन इन विच मैग्नेटिक फोर्स विल वर्क। तो मैग्नेटिक फोर्स जहाँ काम करता है उस रीजन को आप मैग्नेटिक फील्ड रीजन कहते हैं। तो अब बात करता हूँ, तो इसमें पूछा गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उसके फोर्स है, उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो देख लेते हैं वन बाय वन। तो बच्चों बहुत सिंपल है, देख लीजिए। कहता है कि जो प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या सर, जैसे ऊपर वाला डायग्राम देखा आपने, ये ने लाइंस कहा गया है, बाहर निकल रही है नॉर्थ में और इंटर कर दिए साउथ में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहता है। तो कहता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स है वो दोनों सेम है। मतलब सर कि जैसे कि आउटसाइड द मैग्नेट, जैसे कि ये ऊपर बनी हुई मैग्नेट है, इसके बाहर क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल रही है और ऐसे सर्कल काटती हुई साउथ में आ रही है। तो ये आपको बात बता रहे हैं, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। देखिए कह रहा है कि जो भी बाहर मैग्नेट के हो रहा है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो डायरेक्ट निकल रही है नॉर्थ से और जा रही हैं किसके पास? साउथ के पास। और जितनी भी इनसाइड द मैग्नेट्स लाइंस है वो जा रही हैं साउथ से नॉर्थ, ठीक है। मैंने हिंदी में पूरा ट्रांसलेट कर दिया है, आपको इंग्लिश में लिखा हुआ था। और सबसे बड़ी बात, ये जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसा कर्व बना रही है? क्लोज लूप, मतलब एक सर्कल बना रही है सभी। अब कोई बच्चा कह रहा होगा सर कि इस वाली लाइन ने सर्कल बनाया। हाँ बनाया ना, तो वो बहुत बड़ा सर्कल था, उसे मैं अपनी नोटबुक में नहीं दिखा पाया, तो इसलिए मैंने कहा कि सर्कल का हिस्सा यहाँ से चला और घूम के फिर वो यहाँ पर इंटर हो गया। तो हर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन से यहाँ पर सर्कल बना रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट को लेकर पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है किसी भी पॉइंट पे, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट पे, यहाँ बच्चों को लिखना था एट एनी पॉइंट, पॉइंट्स, फिर एट एनी पॉइंट्स, पॉइंट्स, मतलब कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी पॉइंट पे पॉइंट करती हैं, मतलब उंगली उठाती है किसके ऊपर? मैग्नेटिक फील्ड पे, उस पॉइंट पे। मतलब जैसे कि नहीं समझ में आया सर, ये क्वेश्चन कह रहा है, इसे ढंग से आप पढ़ेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब जैसे तुम यहाँ एक, मतलब ये पॉइंट बना दिया तुमने,
तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, देखिए ये आ रही है ना, ये सभी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बताएंगी इस पॉइंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है। जैसे एक पॉइंट यहाँ बना दिया, तो यहाँ देख रहे हो आप ऐसी जा रही है, तो यहाँ की लाइन्स बताएंगी कि यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मतलब ये जो लाइन खींची गई है ये बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पे कैसा होगा जिसको आप एज्यूम कर रहे हैं। इज इट क्लियर? ओके, तो देख लेते हैं आगे। तो ये क्लियर हो गया। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बताएंगी उस पॉइंट पे किसकी डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, कि भाई वो कैसी होगी उस पॉइंट पे, ठीक है। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड मतलब किसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, कहाँ कमज़ोर है, वो बताया जाता है डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्लोज होंगी, जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में गैप होता है, जैसे ये दो गैप दिखाई दे रहे हैं, बट यहाँ देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो यहाँ क्लोज है और यहाँ गैप है, तो यहाँ गैप में कौन सा फील्ड बन रहा है, वीक मैग्नेटिक फील्ड, और क्लोज में कौन सा बन रहा है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर ये पॉइंट लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्ट्रेंथ होती है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की वो डिपेंड करती है डिग्री ऑफ क्लोजनेस पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पे, जितनी पास होंगी उतनी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स स्ट्रॉन्ग होंगी उस रीजन में जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होंगी वो क्राउडेड होंगी। तो आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर क्राउडेड है, इसलिए मैंने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लिखा है। यहाँ थोड़ी क्राउडेड नहीं रहती, इसलिए मैं उसे वीक मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा हूँ। क्यों सर? देखिए यहाँ से कोई लाइन निकली, उसको मैं पूरा नहीं दिखा पाया, बट वो यहाँ पर आई है, तो यहाँ बहुत सारी लाइन क्राउडेड बनेंगी एज़ कम्पेयर टू अबव सेंटर में, ठीक है। तो आगे एक नेक्स्ट पॉइंट है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। ये क्वेश्चन देखिए पिक्चर से समझते हैं। देखिए बच्चों, पहले मैं ये बताना चाहूँगा किसी के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसे बनती है। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये है एक बार मैग्नेट, इसमें यहाँ एक कंपास रखा गया है। कंपास के अंदर जो निडल दिखाई दे रही है सभी के अंदर, ये किसकी बनी होती है, मैग्नेट की। किसकी बनी होती है, मैग्नेट की। ये मैग्नेट की बनी होने के कारण आपको इतना तो पता ही होगा, दो मैग्नेट आपस में अट्रैक्ट और रिपेल करती हैं। तो इसी बात का हमने फ़ायदा उठाया, मैंने कंपास को यहाँ पर रखा, कंपास ने निब को ऐसे किया, फिर मैंने कंपास को यहाँ रखा, कंपास ने निब को ऐसे किया, फिर मैंने यहाँ रखा तो कंपास ने ऐसे किया, फिर कंपास ने निब को ऐसे किया, फिर कंपास ने निब को ऐसे किया, फिर ऐसे किया और ऐसे किया, ठीक है। फिर मैंने इन सभी को जोड़ा, तो मुझे क्या देखने को मिला कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बना रहे हैं मेरे लिए। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ इस डायरेक्शन पे इस डायरेक्शन को शो कर रही है, मीन्स नॉर्थ से निकल रही है और इंटर कर रही है किसके अंदर, साउथ के अंदर। जैसे कि कैसे सर? देखिए यहाँ एरो इधर की तरफ है और यहाँ एरो इधर की तरफ है, तो इससे पता चलता है ये नॉर्थ पोर्शन है, इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली और देखिए सेंटर में इधर की तरफ एरो है और घूमती हुई इधर आ गई है। अब बात करते हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अगर क्रॉस कर दे तो मैं बताता हूँ कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जितनी भी है ना, ये जितनी भी दिख रही हैं आपको, हर पॉइंट एक कंपास की हेल्प से निकाला जाता है। तो मान लो कि अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आई और एकदम ऐसे क्रॉस कर दिया, तो यहाँ इस कंपास को अपने आप को सेट करना था मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में, तो कंपास दो जगह सेट करेगा अपने आप को, एक इधर और एक इधर, और एक ही पॉइंट पे कंपास हमेशा दो डायरेक्शन दे, ये पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि भाई यहाँ इस वाले पे कट किया मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ने, एक यहाँ से कट कर गई और एक मान लो यहाँ से कट कर गई, तो ये कंपास किसकी तरफ एरो करेगा, या तो इसकी तरफ एरो करेगा या इसकी तरफ एरो करेगा। अब एक कंपास दो एरो कैसे बना दे भाई, दो कंपास होने चाहिए दो एरो के लिए। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो एक कंपास को दो डायरेक्शन देनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कभी इंटरसेक्ट नहीं करती बच्चों, याद रखना आप। जैसे कि यहाँ पर किया गया है, देखिए यहाँ पर क्या किया गया आप ध्यान से देख सकते हैं, ये कंपास को रखा गया है, कंपास ने इस डायरेक्शन को दिया है, तो यहाँ से कंपास को हटा लिया जाएगा और जहाँ कंपास हट जाएगा उधर इस लाइन को ऐसे जोड़ दिया जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कंपास ने डायरेक्शन यहाँ से यहाँ दी है, मतलब ये पार्ट आपका कौन सा पार्ट है, वेरी गुड, नॉर्थ, और ये वाला पार्ट कौन सा, साउथ। तो नॉर्थ पार्ट कैसे कलर का होता है बच्चों, एक बार मैग्नेट के रेड कलर का, और ब्लू वाला साउथ कलर का, ये याद रखना आप लोग, आपको याद करेगा। और नेवर क्रॉस, नेवर क्रॉस का मतलब क्या है कि मान लो तुम यहाँ से कहते कि कंपास ऐसे कट गई यहाँ पर लाइन, तो कंपास हमेशा रखोगे तो ऐसे दिखाएगा अपने आप को इधर की एरो में, तो कंपास को इधर की एरो भी तो दिखानी चाहिए,
तो इससे पता चलता है कंपास हमेशा एक ही एरो दिखाता है, एक ही डायरेक्शन देता है एक पॉइंट पे। तो इस कारण ये पॉसिबल नहीं है, दो मैग्नीफिक लाइन्स कभी क्रॉस नहीं कर सकती। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे, पॉज द वीडियो एंड राइट। तो देखिए ये क्वेश्चन आ गया, आप क्यों नहीं करती, तो उसने लिख दिया कि नहीं करेंगी। क्यों? मैग्नीफिक लाइन्स अगर इंटरसेक्ट करती पाई जाती है तो इसका मतलब क्या है कि उस पॉइंट पे कंपास निडल को दो पॉइंट्स देने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है बच्चों। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वाई डज द कंपास निडल डिफ्लेक्ट व्हेन द ब्रॉट नियर टू बार मैग्नेट। अभी जैसे मैंने बताया कंपास निडल जो बार मैग्नेट के सामने था, देखिए जैसे मैं दिखा देता कि जैसे कि आप इस कंपास निडल को देख रहे हो, ये हर पोजीशन पे एक तरफ नई तरफ एरो करेगी। मतलब यहाँ रख दोगे तो इसकी एरो इधर की तरफ होगी, ठीक है, और यहाँ रख दोगे तो यहाँ इधर की तरफ होगी। तो मेरा कहने का मतलब है हर जगह नई एरो क्यों दे रहा है ये? इसका मतलब ये इस मैग्नेट के कारण डिफेक्ट हो रहा है, अपने आप को सेट कर रहा है। तो ऐसा क्यों कर रहा है? तो क्वेश्चन ये है, तो आंसर भी देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या है कि जो मैग्नेट निडल होती है किसी भी बार मैग्नेट की, ये दोनों क्या होती है? मैग्नेट होती है, मैग्नेट फील्ड जनरेट करती है जब भी एक दूसरे के पास रखी जाती है। तो इसके कारण जो डिफ्लेक्शन है वो निडल का दिखाई देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कंसीडर कर लीजिए एक सर्कल लूप को जिसके पास वायर है जो प्लेन के टेबल पे रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो प्लेन पे रखा हुआ है तो उसमें से करंट पास होने दीजिए क्लॉकवाइज मैं बता देता हूँ कैसे। तो क्या होगा, राइट हैंड रूल से उसकी डायरेक्शन आपको निकालनी है उसके आसपास। तो मैं दिखा देता हूँ क्या है। फर्स्ट बच्चों राइट हैंड रूल देख लेते हैं। राइट हैंड रूल क्या होता है, जैसे कि ब्लू वाली वायर है और इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो थंब आपकी आई की डायरेक्शन दिखाएगा करंट की डायरेक्शन को, जो फिंगर्स है उसे पकड़ते वक्त ऐसे घुमाया जाता है, तो ये किसकी डायरेक्शन दिखाएंगे? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे सर्कल में इसके साथ बनती हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं सर्कुलर टेबल का क्या होगा। तो देखो बच्चों क्या है कि जब आप इस डायग्राम को बनाएंगे वहाँ पर, तो आप देखेंगे क्या कि जैसे मान लो ये टेबल पे रखी हुई है, ये वायर टेबल पे रखी हुई है ऐसे सर्कल में, ठीक है। यहाँ एक ही वायर है, कोई अगर बच्चा ऐसे देख रहा है दो वायर नहीं, एक ही वायर है, ये सिंगल वायर है ना कि दो वायर है। थोड़ा मोटाई दिखाने के लिए थोड़ा सा ऐसे दिखा दिया है। तो उसने कहा कि ऐसे एक वायर रखी हुई है, जैसे मान लो ये रखी हुई है, इसमें से करंट भेजा, जैसे पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ है, यहाँ बैटरी टर्मिनल लिखने ज़रूरी है, और इसे थोड़ा बाहर रखेंगे आप, इसमें अंदर की तरफ चला गया, कंजस्टेड हो गया है। तो क्या होगा कि करंट यहाँ से निकल के ऐसे ऊपर की तरफ से नीचे आ जाएगा। तो मैं यहाँ राइट हैंड रूल को रखूँगा, मतलब अंगूठे की डायरेक्शन इधर और उंगलियाँ की डायरेक्शन इधर। तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? मुझे देखने को मिलेगा कि यहाँ जितनी भी उंगलियाँ मतलब जो अंगूठा होगा, अंगूठा ऐसे आई की डायरेक्शन में होगा और उंगलियाँ बाहर की तरफ निकल के आएंगी, बाहर की तरफ निकल के आएंगी। तो इन सभी को मैं एरो बाहर की तरफ दिखाऊंगा, समझ रहे हैं ना? इनको मैं किधर की तरफ दिखाऊंगा? बाहर की तरफ, क्योंकि अंगूठा बाहर की तरफ, सॉरी उंगलियाँ बाहर की तरफ जा रही हैं। इज इट क्लियर? तो ये सभी डायरेक्शंस हो जाएंगी। ऐसे जब मैं अंगूठे को इधर करूँगा तो डायरेक्शन ऑफ आई में, तो मैं देखूंगा कि जो मेरा मतलब उंगलियां हैं इस वायर को पकड़ते हुए इधर अंदर की तरफ से बाहर की तरफ निकलेंगे। तो आई होप आप समझोगे। तो वो सभी ऐसे बाहर की तरफ बनेंगे। तो अब देखिए यहाँ भी बाहर की तरफ और यहाँ भी बाहर की तरफ, ऊपर नीचे दोनों तरफ बाहर की तरफ। और कुछ समय के बाद जो स्ट्रेट में अगर आप देखोगे सेंटर पे, तो वहाँ भी बाहर की तरफ दिखेंगे। तो इसका मतलब जहाँ से आप देख रहे हो, इसे देख रहे हैं, तो ये वाली ऑब्जर्वेशन बता रही है कि सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही है। और बाहर मैग्नेट से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं तो उस पोल को क्या कहते हैं आप? नॉर्थ पोल। उसके बिहाफ पे मैंने नॉर्थ पोल रखा है। अगर बच्चा यहाँ ऊपर पॉजिटिव कर दे नीचे नेगेटिव कर दे तो कैलकुलेशन बदल जाएगी। फिर क्या करूँगा, मैं अंगूठे को इधर लगाऊंगा और इनकी डायरेक्शन इधर दूंगा, ठीक है। और ऐसे ही इनको अंगूठे को यहाँ लगाऊंगा, अंगूठा ऐसे जाएगा और इनकी डायरेक्शन ऐसे आएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखें, आप लोग गलत ना कर दें। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। कंडक्टर वायर, इस बच्चे ने नॉर्थ साउथ लाइन को लिख दिया था, आप इस गलती को ना करें, वायर को कंडक्टर वायर आप लिखें। वायर जो ये ऐसे दो मोटी सी ले रखी है, ये वायर है आपकी, ठीक है। तो वायर को कंडक्टर वायर लिखें। नीचे लिखें इस डायग्राम का नाम, इस डायग्राम का क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस बाय सर्कुलर लूप। इस चीज़ को ढंग से लिखे। अब मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ आपके लिए क्या है। तो क्या कह रहा है डेफिनेशन में? वो कह रहा है कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखाया गया है नीचे राइट हैंड रूल की तरफ से, कि इनसाइड द जो लूप होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो क्या करेंगी? डायरेक्टली परपेंडिकुलर होंगी प्लेन के ऊपर और इनवर्ड डायरेक्शन में वो
होंगे। तो आप क्या कहेंगे कि वो आउटसाइड द लाइंस दिखाई देंगे, जिससे कि वो जो प्लेन और पेपर से बाहर की तरफ आएंगे। और इस डायग्राम्स की हेल्प से आप बता रहे हो कि जो कैलकुलेशन है वो किधर की तरफ चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, यहाँ थोड़ा सा कॉलैप्स हुआ हम लोगों का, देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मैग्नीफिकेंट लाइन्स बनाइए जो यूनिफॉर्म हो। ठीक है, तो ये डायग्राम लेवल डायग्राम नहीं है। कैसे सर, ये लाइन्स पूरी ऐसे जाएंगी पहली बात तो आगे तक, और ये सभी लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इसका मतलब यूनिफॉर्म मैग्नीफिकेंट लाइन्स हमेशा पैरेलल होती है। एरो सभी की एकदम नीचे के दिखाएंगे, और इन लाइन का नाम लिखेंगे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ठीक है, और नीचे लिखेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तब जाके आपका डायग्राम कंप्लीट होगा। एरोज को कंप्लीट करें आगे तक, इस एरो को जरूर ठीक से दिखाएं। लाइन्स पैरेलल होनी चाहिए और लाइन का नाम लिखा होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, और नीचे डायग्राम। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया, इक्विडिस्टेंस पैरेलल वगैरह होती हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट आपके पास आ गया है चूज़ द करंट ऑफ द ऑप्शन, मतलब जो आपको करंट का जो ऑप्शन है वो चूज़ करना है। मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी इनसाइड द बहुत बड़ा सिलेंडर है। इस शेप को सोलेनॉइड शेप कहा जाता है। जैसे कि कैसे सर, नहीं समझ में आया? तो बच्चों आप कुछ ऐसी वायर्स का गुच्छा देखोगे, जैसे ये बना हुआ कॉपर की वायर, और बहुत लिपटी हुई है और बहुत बारीक लग रही है। तो एक सिलेंडर पे लिपटी हुई लग रही है, तो इस शेप को क्या नाम दिया है? इस शेप को कहते हैं आप सोलेनॉइड शेप। ठीक है, तो समझ में आया सोलेनॉइड? जैसे ये है, दिखाई दे रहा है आपको कि वायर्स ऐसे जाके ऐसे गोल 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 सिलेंडर के ऊपर लगा दी गई है। तो इस शेप को क्या कहेंगे? सोलेनॉइड शेप, ना कि सिलेंड्रिकल शेप। क्योंकि वायर जब कभी किसी के ऊपर सर्कल पे चढ़ती सिलेंडर पे चलेगी तो सोलेनॉइड कही जाएगी। तो आई होप सोलेनॉइड आपको क्लियर हो गया। ओके, आगे देख। तो बच्चों क्या है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। देखो बैटरी के कनेक्शन पे सारी डिपेंडेंसी रहेगी कि यहाँ कौन सा पोल होगा और यहाँ कौन सा पोल होगा। जैसे कि इस बच्चे ने बनाया हुआ है, मैं बता देता हूँ। आपको दो रूल याद कराए जाएंगे। क्लॉक रूल, क्लॉक रूल क्या होता है सर? जब कभी वायर सर्कल में करंट घुमाएगी, ठीक है ना, सर्कल के अंदर करंट घुमाएगी, तो दो रूल पढ़ने पड़ते हैं। एक में जैसे यहाँ से गया, यहाँ नीचे आ गया, ऐसे इधर की तरफ आया, इधर से गया। ठीक है, तो इसे क्लॉक रूल कहते हैं। इसमें अगर क्लॉक वाइज करंट चल रहा है तो आप उसको कहते हैं, ये होता है आपका साउथ पोल। ठीक है, अगर एंटी क्लॉक चल रहा है सर, एंटी क्लॉक मतलब ऐसे गया और ऐसे घूम के ऐसे आ गया सर, तो कौन सा होगा इसमें? तो इसमें जो होता है ये नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, एंटी क्लॉक करंट घूमे तो नॉर्थ पोल होगा उधर की तरफ, और ऐसे साउथ पोल। सर अगर ये तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ सर, अगर कोई इसे पीछे से देख रहा हो मोबाइल के, तो उसके लिए उधर वाला पोल कौन सा होगा? नॉर्थ, याद है ना? क्योंकि उधर के लिए वो जब देखेगा तो उसे घूमने वाला एंटी क्लॉक दिखाई देगा। तो जब कभी करंट सर्कल में घूमता दिखे क्लॉकवाइज, तो आप देख के बता सकते हैं कौन सा पोल होगा? साउथ पोल। और जब एंटी क्लॉक हो तो नॉर्थ पोल। ओके, तो ऐसे ही इसमें देख के बताना है कि जैसे कि वायर ये गई है, ठीक है, ये वायर जहाँ से जाके इसके कुछ सोलेनॉइड पे ऐसे घुमा दिए तुमने, तो तुम यहाँ से खड़े होकर इसे देख रहे हो तो तुम्हें करंट ऐसे घूमते दिखाई दे रहा है। अब घड़ी तुम इसके ऊपर लगा के देखना, तो तुम देखोगे कि घड़ी क्लॉकवाइज घूमा है। तो क्लॉकवाइज घूमा है तो इसका पोल का नाम क्या हो जाएगा? साउथ। और हमेशा इधर की तरफ ही आएंगे जहाँ से करंट निकल के पहले सोलेनॉइड शेप में अंदर आएगा। तो जैसे कि यहाँ से आया था तो यहीं देखेंगे कि इधर खड़े होकर, साइड में खड़े होकर, कि इधर करंट ऐसे घूमा है या फिर ऐसे घूमा है। अगर क्लॉकवाइज घूमा है तो साउथ पोल होगा यहाँ, अगर एंटी क्लॉक तो नॉर्थ पोल। क्या सर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ नेगेटिव लिख दें और करंट को इधर से ले आए? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सर। यहाँ पॉजिटिव लिख दे तो फिर यहाँ खड़े होकर देखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, जिधर पॉजिटिव होगा उधर से करंट चढ़ता है, इधर नेगेटिव आ जाएगा। और फिर सर अगर एक निकल जाए, जैसे साउथ निकल गया, तो दूसरा ऑटोमेटिकली नॉर्थ, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही आपका डायग्राम बन चुका है, तो सोलेनॉइड भी एक मैग्नेट की तरह काम करता है, बार मैग्नेट की तरह। तो क्या होगा, इससे सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बाहर निकलेंगी और होती हुई किधर के इंटर कर जाएंगे? साउथ में। तो ये साउथ में इंटर कर रही है नॉर्थ से होते हुए। फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया है इसे, जैसे कि वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसके बीच सेंटर वाली है। ठीक है, यहाँ मैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लिख सकता हूँ, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो अब उसने पूछा मुझसे कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है अंदर कैसी होंगी? तो अंदर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो ऐसी होंगी, सीधी पैरेलल। तो यूनिफॉर्म होगी तो डी ऑप्शन है कि ना तो जो उनके पॉइंट है वो सेम होंगे, और
उनके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो वैल्यू है वो भी हमेशा सेम होगा। मतलब अभी हमने कहा ना ये रहा यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म लाइंस ऐसी स्ट्रेट लाइंस का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर हर किसी पॉइंट पे सेम होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 8th क्वेश्चन को लेके। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द पोजिशन, ठीक है सॉरी ये ठीक से देख लेते हैं। तो बच्चों देखिए इसमें कह रहा है कि प्रोटॉन अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है फ्रीली तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो देखिए मास तो किसी बॉडी का चेंज होगा ही नहीं, मास जब चेंज होता है एक प्रकार से मास कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, स्पीड अपने आप में चेंज नहीं हो सकती, वेलोसिटी चेंज हो सकती है किसी की। अगर वेलोसिटी चेंज करोगे तो आपने मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा था mv, तो वेलोसिटी अगर तुम चेंज करते हो तो इसका मतलब मोमेंटम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो भी चेंज हो जाएगी। तो अब इसका आंसर कौन सा होगा जिसमें दोनों होंगे, वेलोसिटी भी और मोमेंटम भी। तो आई होप आप इसे कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक एक्टिविटी है 13.7, वो कह रहा है कि क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है मैं बता दूंगा। ए बी रोड की जब क्या क्या इफेक्ट होगा, करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, और कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाए, आई बढ़ाएगा वो, बी बढ़ाएगा वो, और मेरा लेंथ बढ़ाएगा, एल बढ़ाएगा। तो क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी, तो देख लेते हैं एक बार कि एक्टिविटी क्या है। देखिए एक ऐसी एक्टिविटी है जैसे ये सेटअप दिखाई दे रहा है, एक बैटरी है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, एक स्विच है, एक स्टैंड है, उसमें घुमा के वायर को ऐसे एक रॉड उस वायर में एक हिस्से पे बांध दिए और दूसरे हिस्से पे रॉड से ही टच करके वायर को नेगेटिव टर्मिनल पे लेके गए। तो आई होप आपको सर्किट समझ में आया होगा कि आपका करंट बैटरी से निकलेगा, निकलने के बाद वो यहाँ से होता हुआ ऐसे इस रॉड में ऊपर से यहाँ इस रॉड में बी पॉइंट से इंटर करेगा, और रॉड में अंदर अंदर कंडक्टर रॉड है इसलिए ए पॉइंट पे खुद के अपने आप पहुँचेगा और ए से होता हुआ फिर वापसी बैटरी में आएगा। ठीक है, तो इस ड्यूरेशन में क्या होगा आपको देखने को मिलेगा, ये रॉड है ना जो अपनी इनिशियल पोजीशन से, जैसे कि पहले रॉड रखी है, ठीक है, मैग्नेट भी पास में रखी है, करंट बंद था, करंट नहीं था, तो रॉड जहाँ थी। अब जैसे ही क्या करोगे आप एक एक्टिविटी कर रहे कि करंट को ऑन करोगे, तो करंट जैसे ही इस रॉड में से निकलेगा ये रॉड ऊपर की तरफ उठ जाएगी। ठीक है, और जब तक करंट चलता रहेगा रॉड ऊपर रहेगी, जैसे ही करंट बंद हो गई फिर रॉड नीचे आ जाएगी। अब वो कहना चाहता है कि भाई क्या होगा अगर मैं करंट बढ़ा दूँ सर्किट में। तो सर्किट में अगर मैं करंट बढ़ा दूँ तो ये रॉड जो दो मैग्नेट के बीच में होगी और ज़्यादा ऊंची उठ जाएगी। ठीक है, तो आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, पहला पॉइंट याद हुआ। सेकंड आपको याद करेंगे आप, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, पहले नीचे थी रॉड अब उठ के ऊपर की तरफ आ गई। तो अगर करंट बैट इसमें बढ़ा दिया जाए वायर्स में तो क्या होगा, तो आपने बता दिया आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। ओके, अगर ये वाली बी वाली जो मैग्नेट है जिसके बीच में रॉड रखी गई है, अगर इस बी की मैग्नेट फील्ड को बढ़ा दिया जाए तो भी डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगी, रॉड और पास में ऊपर की तरफ उठेगी। ठीक है, तीसरा रहा कि ऐसा करते हैं हम, ए बी की जो रॉड है इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं, जैसे इसकी लेंथ बढ़ेगी तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके कारण, क्योंकि जितना बड़ा आयरन होगा उतनी ईजिली ये मैग्नेट उसे अट्रैक्ट कर पाएगी, तो फोर्स बढ़ने से डिस्टेंस बढ़ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी, मतलब ये फिर और ऊपर उठने की कोशिश करेगी। तो आई होप आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है इस केस में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो चुकी है आई के और बी के और एफ के। तो अगर आई बढ़ता है तो भी डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी, बी बढ़ेगा तब भी और एफ बढ़ेगा तब भी। तो ये एक्टिविटी अगर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलती है तो आप अपनी तरफ से कर देंगे। अब चलते हैं आगे की। तो बच्चों ये आप कर लेंगे, आपको डायग्राम मिलेगा बकायदा, इसमें डायग्राम नहीं है क्वेश्चन में जो भी मैंने दिखाया, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वगैरह आप कर लेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10th में। तो ये हो गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है बच्चों, क्या कह रहा है कि कोई पॉजिटिव चार्ज है अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ये याद रखना, उसे छोड़ दिया गया है वेस्ट की तरफ टूवर्ड द नॉर्थ बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक। तो बच्चों इसे एक एनिमेशन से समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ये आपके पास डायग्राम क्या कह रहा है, जैसे यहाँ पर आपके देखिए नॉर्थ ईस्ट वगैरह का सारा कुछ बना दिया है और कहा है कि यहाँ से कोई पार्टिकल पॉजिटिव वेस्ट की तरफ चला, जैसे पॉजिटिव पार्टिकल अल्फ़ा है ये वेस्ट में जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इसे नॉर्थ में भेज दिया गया,
नॉर्थ में कौन भेजेगा इसे, पुश करेगा, कौन पुश कर सकता है, फोर्स। मतलब इधर तो पॉजिटिव पार्टिकल जा रहा था तो ये करंट की डायरेक्शन थी, जहाँ पॉजिटिव पार्टिकल जाता है वो कौन सी होती है, करंट की डायरेक्शन, और इधर की तरफ भेज दिया गया तो इसका मतलब फोर्स डायरेक्शन होगी नॉर्थ की तरफ। तो अब ऐसे में हम कैसे करें, तो देखिए हम लोग कर लेते हैं, बहुत ईजी है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन बतानी होती है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने करंट की डायरेक्शन में फोर्स फिंगर मतलब बीच वाली उंगली को करंट की डायरेक्शन में कर दिया लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। और जैसे मैंने कहा कि नॉर्थ में कौन जा रहा है, फोर्स, तो फोर्स को नॉर्थ में कर दिया। तो मैंने देखा कि सॉरी, यहाँ पर थोड़ा गलत हुआ है, क्या गलत हुआ मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर करंट तो वेस्ट में चला गया बीच वाली उंगली से, फोर्स को मैं जो दिखा रहा हूँ वो मैं थंब से दिखा रहा हूँ कि थंब नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। इसे वेस्ट की तरफ कर देना उंगली को, इसे आप नॉर्थ की तरफ करना बट लेफ्ट हैंड, ठीक है, उल्टे हाथ को यूज़ करना। तो देन ऑटोमेटिकली जो ये बीच वाली है अंगूठे और इस वाली बड़ी वाली उंगली की जो बीच वाली है वो ऑटोमेटिकली पेज के अपवर्ड की तरफ फ्लैश होगी। पेज के अपवर्ड की तरफ होगी तो इसे आप कहोगे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर की तरफ, ठीक है। इसी टर्म में याद रखना, थंब होता है फोर्स, इसके नीचे वाली होती है मैग्नेटिक फील्ड और उसके नीचे होती है करंट। जैसे फादर मदर चाइल्ड, तो फादर आपका फर्स्ट आता है तो थंब फर्स्ट हो गया, मदर सेकंड आती है सेकंड होगी, चाइल्ड आपका लास्ट में आता है, ये शॉर्ट नेम है। तो फोर्स लेफ्ट हैंड में किसको दिखाता है, थंब पे, और जो फोर्थ फिंगर होती है किसको दिखाती है, करंट को, और मिडल फिंगर होती है वो किसको दिखाती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें अगर आप रखेंगे कि भाई आई तो ये हो गया, थंब ये हो गया, तो देखना बी कहाँ होगा, ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ होगा अपवर्ड, ठीक है। आप रख के देख लेना एक बार। तो एक अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरी तरफ से है कि भाई अगर मान लो ये पार्टिकल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होता है इधर की तरफ, ठीक है, नेगेटिव, तो करंट किधर की तरफ होता है, याद रखना बच्चों, करंट अपोजिट होता है इस बार। मीन्स जो ये उंगलियां हैं ये कैसे सेट होती, ये ऐसे होती, करंट जा रहा होता है ईस्ट में, ठीक है, अंगूठा फोर्स जैसे कि नॉर्थ की तरफ भी मैंने कहा कि ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन था इधर की तरफ जा रहा था, नॉर्थ में ही से डिफ्लेक्ट किया, मतलब फोर्स डिफ्लेक्ट नहीं, तो मतलब एफ कहाँ जाएगा, नॉर्थ में ही। तो आप देखोगे कि जो बी है वो इस बार आप अपवर्ड ना होके इनवर्ड हो जाएगा। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू बच्चों।